हेलो दोस्तों, यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए हम लोग मैथ का क्वेश्चन पेपर देखेंगे इस क्लास में। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए है। फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए आज के क्लास में हम लोग मैथ का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। वैसे क्वेश्चन पेपर जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछा जाएगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम होने वाला है मैथ का फाइनल एग्ज़ाम 100 नंबर का। इसमें कोई प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम नहीं होता है, तो ये 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। और फाइनल परीक्षा के लिए समय मिलेगा मैथ के लिए 3 घंटा 15 मिनट। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और ये मैथ का क्लास है, तो मैथ का कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बिंदु -4, -5 किस पाद में स्थित है। निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर बिंदु दिया गया है -4, -5, यह किस पाद में स्थित है। तो यहाँ पर एक ग्राफ आप लोग देख लीजिए। प्रथम पाद में क्या होता है, तो प्लस प्लस होता है। उसके बाद यहाँ पर द्वितीय पाद में क्या होता है, तो माइनस प्लस होता है। उसके बाद यहाँ पर ये तृतीय पाद में क्या होता है, तो माइनस माइनस होता है। और ये चतुर्थ पाद में क्या होता है, तो प्लस माइनस होता है। बस ये 4 चिन्ह आप लोग याद कर लीजिएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से बना सकते हैं। और इस तरह से क्वेश्चन 100% हर साल फाइनल बोर्ड परीक्षा में 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो देखिए यहाँ पर चिन्ह देखिए। सबसे पहले संख्या, कोई भी संख्या देता है उसे मतलब नहीं है, बस हमें चिन्ह देखना है। पहला में भी माइनस है यानी माइनस कोमा, दूसरा में भी माइनस है माइनस कोमा माइनस। बस माइनस कोमा माइनस किस में होता है, तो तृतीय पाद में होता है। देख सकते हो यहाँ पर माइनस कोमा माइनस किस चतुर्थांश में स्थित है, तृतीय चतुर्थांश या पाद में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यह बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। अगर यहाँ पर देता है 4, -5, यह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है, तो ये प्लस है माइनस है। प्लस माइनस किस में होता है, चतुर्थ में होता है। अगर यहाँ पर -5, उसके बाद यहाँ पर 6 देता है तो माइनस प्लस है। माइनस प्लस किस में होता है, तो द्वितीय में होता है। प्लस प्लस होता है प्रथम में। तो बस आप लोग ये 4 चिन्ह याद रखिएगा। और इस तरह से क्वेश्चन 100% फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और पूछा भी गया है पहले एग्जाम में। आप लोग जाकर देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक में। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि 2 वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 49:81 है, तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। ऐसा भी क्वेश्चन एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जाएगा या क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा। तो अगर त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जाएगा तो हमें संख्या पर रूट लगाना है। अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा तो संख्या का स्क्वायर करेंगे। तो हमें क्या पूछा गया है, त्रिज्याओं का अनुपात बताना है, तो रूट लगाएंगे। क्या दिया गया है अनुपात में, तो 49 यहाँ पर 81 दिया गया है। तो 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है। 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 होता है। तो 7:9 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा तो स्क्वायर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बिंदु P में दिया गया है 8,7 और Q में दिया गया है 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक होगा। मध्य बिंदु का नियामक बताना है और ऐसा भी क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। हम वही क्वेश्चन बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछा जाएगा। तो इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और घर पर बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर मध्य बिंदु का सबसे पहले फार्मूला याद होना चाहिए, x1 + x2/2। ये मध्य बिंदु का फार्मूला होता है। y1 + y2/2 यहाँ पर ये मध्य बिंदु का फार्मूला होता है। x1 के जगह पर 8 है, y1 के जगह पर 7 है, x2 के जगह पर 4 है, y2 के जगह पर -3 है। x1 के जगह पर 8 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर x2 के जगह पर 4 हो जाएगा, बट्टा में 2 हो जाएगा, कोमा y1 के जगह पर 7 है, y2 के जगह पर कितना है, -3 है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, बट्टा में 2। 8 है 4 12, 12 बट्टा में 2 हो जाएगा, कोमा 7 में से 3 घटाएंगे 4, 4 बट्टा 2 हो जाएगा। इसे घटाएंगे तो 6 दूना 12 और इसे घटाएंगे तो यहाँ पर 2 दूना 4, यानी 6,2 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4 की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, x² + में 9y + में 8 का घात होगा।
यहाँ पर घात पूछा गया है तो x के पावर कितना है 3 है, यही घात होता है तो 3 इसका घात होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो अधिकतम घात होता है वही यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, यानी यहाँ पर x के पावर 3 है, यही घात होगा, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है यहाँ पर एपी यानी समानांतर श्रेणी 4 8 12 16 डॉट डॉट का 15वां पद होगा। 15वां पद पूछा गया है तो देखिए इसे यहाँ पर a प्लस में n-1 इंटू डी के फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट a प्लस में यहाँ पर 15 में से यहाँ पर एक घटा कर लिख दीजिए यानी 14d। इस फार्मूला, ये दोनों फार्मूला से सेम आंसर आने वाला है। तो ये तो सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो यही फार्मूला आप लोग यूज कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए फार्मूला आसान होता है तो दोनों से सेम आंसर आएगा। चलिए हम इस फार्मूला से या इस फार्मूला दोनों से भी आंसर हम निकाल देते हैं। यहाँ पर a प्लस में यहाँ पर 14d लिखेंगे, a के जगह पर 4 है, और यहाँ पर प्लस में 14 गुना d के जगह पर d होता है सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, 8 में से 4 यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। 8 में से 4 घटाएंगे 4 हो जाएगा, 4 प्लस में यहाँ पर 14 चौका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 56 हो जाएगा। 56 और 4 कितना हो जाएगा, 60। राइट आंसर कहाँ पर दिया गया है, बी में दिया गया है। और एक और फार्मूला देख लेते हैं, a प्लस में यहाँ पर एन बराबर, यहाँ पर ये फार्मूला होता है a प्लस में n-1 इंटू डी। ए के जगह पर कितना है, 4 है, प्लस में n के जगह पर कितना है, n हमें निकालना है यानी 15वां पद, तो 15 लिखेंगे, -1 इंटू डी के जगह पर 4 हो जाएगा। तो 4 प्लस में 15 में से 1 घटाएंगे तो 14 हो जाएगा, और यहाँ पर गुना कर लेंगे 4 से, तो 4 प्लस में यहाँ पर ये 56 हो जाएगा। 56 और 4 कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। दोनों तरह से सेम आंसर आएगा तो राइट आंसर बी होगा 60। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, यदि रेखाएं दिया गया है यहाँ पर 2 रेखाएं तो P का मान बताना है। यह फार्मूला से बनेगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के फार्मूला से। तो a1 के जगह पर कितना है, यहाँ पर सबसे पहले फार्मूला लिख देते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर में यहाँ पर c1/c2। तो a1 के जगह पर 4 है, a2 के जगह पर कितना है 12 है, b1 के जगह पर कितना है p है, b2 के जगह पर कितना है 9 है, बराबर c1 के जगह पर 6 है, c2 के जगह पर हमें क्या है 15 है। तो हमें इस तरह से 2 स्टेप तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर p में 12 से गुना करेंगे तो ये 12p हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर बराबर में अब इसे गुना करेंगे तिरछा तिरछी, तो यहाँ पर 9 चौका कितना हो जाएगा 36, यानी यहाँ पर p बराबर 36, और यहाँ पर -12, यहाँ पर 12 जो है वो गुना में है तो भागे में आएगा, तो यहाँ पर 12 यानी 36 बट्टा में यहाँ पर ये 12 हो जाएगा। तो 12 तिहाई कितना हो जाएगा 36। राइट आंसर पी का मान कितना आएगा 3 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो तो एनवा पद क्या होगा। यहाँ पर ये फार्मूला ही पूछा गया है, एन प्लस क्या होता है अभी फार्मूला होता है एन प्लस ए, यहाँ पर एन बराबर क्या होता है ए प्लस में n-1 इंटू डी। तो राइट आंसर ये फार्मूला कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। यहाँ पर ए प्लस में n-1 इंटू डी, राइट आंसर ये फार्मूला ही है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद दिया गया है इसके मूलों का गुणनफल बताना है, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू बताना है। तो फार्मूला क्या होता है, मूलों का गुणनफल का फार्मूला c/a होता है। c के जगह पर यहाँ पर 8 है, और a के जगह पर यहाँ पर y के जगह पर, मतलब कि y के आगे कुछ भी नहीं है यानी 1 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 8/1 यानी 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या पूछा गया है, तो अभाज्य संख्या वही होगा जो 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 41 1 से कटेगा और सिर्फ 41 से कटेगा, यानी राइट आंसर डी 41 यहाँ पर अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि 4/20 का दशमलव प्रसार क्या होगा। दशमलव प्रसार निकालने के लिए सबसे पहले हमें हर का गुणनखंड करेंगे, यानी 20 का यहाँ पर गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा तो 5, 5 से कटाएंगे 1। अब देखिए यहाँ पर 2, 2 और 5, यानी 2 और 5 आ रहा है तो ये शांत होगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। अगर 2, 2 केवल यहाँ पर आता है तभी शांत होगा, अगर केवल 5, 5 आता है तभी शांत होगा, अगर 2 और 5 दोनों आता है तभी शांत होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो आप लोग याद रखिएगा अशांत होगा। जैसे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 आ जाता तो अशांत होता। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, 2
और 5 आता है तभी शांत होगा, केवल 2 2 आता है तभी शांत होगा, अगर केवल 5 5 आता है तभी शांत होगा। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है, बताना है कि इसके कितने हल होंगे। कितने हल होंगे तो आइए चेक कर लेते हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के फार्मूला से। a1 के जगह पर कितना है 2 है तो 2 लिखेंगे। a2 के जगह पर कितना है 4 है बराबर b1 के जगह पर 3 है, b2 के जगह पर 6 है, c1 के जगह पर 5 है, c2 के जगह पर 10 है। इसे कटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, इसे भी कटाएंगे तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी कटेगा तो 1/2 हो जाएगा। यानी यहाँ पर a1/a2 बराबर है यहाँ पर b1/b2 के, और यहाँ पर बराबर नहीं है c1/c2, बराबर है यहाँ पर c1/c2 के। यानी तीनों बराबर हैं, देख सकते हो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब तीनों बराबर हैं तो इसका कितना हल होगा तो आप लोग याद रखिएगा, अनंत हल होगा यानी अनगिनत हल होगा। अगर केवल यहाँ पर a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तब कितना हल होता है तो अद्वितीय हल यानी एक हल होता है। अगर यहाँ पर भी बराबर होता है लेकिन बराबर नहीं होता है c1/c2 के, यानी a1/a2 बराबर होता है b1/b2 लेकिन बराबर नहीं होता है यहाँ पर c1/c2 के, तब कितना हल होता है तो कोई हल नहीं होता है। लेकिन अगर तीनों जब बराबर हैं तो इसका कितना हल होगा तो अनेक हल यानी अनगिनत हल होगा। ये सभी फार्मूला है, आप लोग याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, अनगिनत हल, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि साइन ए बराबर π/3 का मान क्या होगा। तो पाई का मान रेडियंस में कितना होता है तो यहाँ पर 180 डिग्री होता है, और बट्टा में 3 है तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर 6 3 का 18 यानी 60 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 होता है, यानी राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर 24 25 12 15 6 8 23, यानी यहाँ पर ये आंकड़ा दिया गया है संख्या, बताना है कि इसका परिसर क्या होगा। परिसर पूछा गया है, तो जब भी परिसर पूछा जाएगा तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाते हैं। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या देख लेते हैं 36 है, और माइनस सबसे छोटी संख्या 6 है। 36 में से 6 घटाएंगे 30, इसका राइट आंसर आएगा, याद रखिएगा। जब भी परिसर पूछा जाएगा तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाते हैं, यानी राइट आंसर सी 30 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पर भी बहुलक पूछा गया है। बहुलक क्या होगा यहाँ पर, तो बहुलक कैसे निकालते हैं, जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वही बहुलक होता है। तो इनमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा संख्या रिपीट हुआ है तो सबसे ज़्यादा बार 4 रिपीट हुआ है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा 4, इसका बहुलक 4 होगा। सबसे ज़्यादा बार कौन संख्या आया है 4, तो 4 बहुलक होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है 18, 15, 12 का कौन सा पद शून्य है, बताना है कि कौन सा पद शून्य है। तो संख्या देखिए कितना घट रहा है, 18 में से 3 घटाएंगे, यहाँ पर 18 में से 3 घटाएंगे 15 होगा, 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 होगा, अब 12 में से यहाँ पर 3 घटाते चलेंगे तो यहाँ पर 9 होगा, 9 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 6, 6 में से 3 घटाएंगे 3, 3 में से 3 घटाएंगे 0, यहाँ पर आ गया शून्य पद यानी यहाँ पर 0। अब देखिए कौन सा पद शून्य है तो 1 2 3 4 5 6, छवा पद यहाँ पर शून्य है, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर ये छवा पद शून्य यानी 0 है, तो राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या। तो रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या 1 होती है, द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या 2 होती है, त्रिघात बहुपद की शून्य की संख्या 3 होती है, आप लोग याद रखिएगा। तो राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है यदि tan a बराबर 4/3 हो तो sin a का मान क्या होगा। tan थीटा बराबर कितना दिया गया है 4/3, तो sin थीटा का वैल्यू बताना है। सबसे पहले देखिए sin थीटा बराबर क्या होता है तो sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, यानी p/h होता है। और यहाँ पर tan थीटा बराबर 4/3 है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार होता है, यानी p/, यहाँ पर b होता है। तो यहाँ पर p के जगह पर 4 है और b के जगह पर कितना है 3 है। तो हमें क्या निकालना है h निकालना है, यानी कौन निकालेंगे तो रूट अंडर फार्मूला होता है यहाँ पर h बराबर p² और प्लस में b², यानी लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर सीधे स्क्वायर कर देते हैं 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9,
9 और 16 कितना हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। तो h का मान कितना आया 5 आया। अब हमें क्या निकालना है, तो साइन a का वैल्यू बताना है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कौण, यानी यहाँ पर p बट्टा में h होता है। p के जगह पर कितना है, तो यहाँ पर 4 है तो 4 हो जाएगा। h के जगह पर अभी यहाँ पर 5 आया है तो 4/5, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा 4/5, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा, यानी जो घटना घटने वाला नहीं है उसकी प्रायिकता क्या होगा 0 होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा, असंभव घटने की प्रायिकता 0 होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, निम्नलिखित में किसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है, बताना है कि किसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो अगर कोई भी संख्या में माइनस लगा है उसकी प्रायिकता नहीं होती है, याद रखिएगा, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। -5 -10 माइनस, यानी कोई भी संख्या में अगर माइनस लगा है उसकी प्रायिकता नहीं होगी। और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, आप लोग याद रखिएगा। एक की प्रायिकता होगी 60%, 1 से लेकर 100% तक की प्रायिकता होती है, तो 30% तक की भी प्रायिकता होगी, यानी यहाँ पर -5 की प्रायिकता नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में गोले का आयतन कौन है, फार्मूला पूछा गया है। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर, यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यों होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, 4/3 पाई आर क्यों। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, tan 45 डिग्री का मान होगा, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। tan 45 डिग्री बराबर होता है cot 45 डिग्री के, यानी tan 45 डिग्री का मान भी 1 होता है, tan और cot 45 डिग्री का मान भी 1 होता है। फार्मूला याद रखिएगा, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, यदि 3a बराबर 90 डिग्री तो cot a का मान क्या होगा। तो यहाँ पर a बराबर कितना दिया गया है 90 डिग्री, 3a बराबर 90 डिग्री है। तो यहाँ पर 3 गुना में है तो भागा में आएगा, 3 तिहाई 9, यानी a बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर cot a का मान बताना है, तो cot a के जगह पर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री रखेंगे। और cot 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो केवल यहाँ पर √3 होता है, यानी राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा √3। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु ए -2,5 तथा 2,7 का बीच का दूरी है। बिंदु दिया गया है, दो बिंदु जिसका बीच का दूरी बताना है। तो यहाँ पर दूरी सूत्र क्या होता है √x2 - x1 के स्क्वायर, √ यहाँ पर x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर। x2 के जगह पर कितना है 2 है, माइनस यहाँ पर प्लस का 2 है x2 के जगह पर, तो 2 लिखेंगे। और यहाँ पर -x1 के जगह पर कितना है -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट +2 लिख देते हैं। स्क्वायर करेंगे, प्लस में y2 - y1 के स्क्वायर, y2 के जगह पर 7 है, माइनस y1 के जगह पर 5 है, स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले जोड़ के स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा, तो 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और प्लस में 2 का स्क्वायर 4, यानी रूट में 20 हो जाएगा। √20 दिया नहीं है तो 20 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं यहाँ पर। तो 2 से कटाएंगे 10 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे यहाँ पर तो 5 हो जाएगा। 2 2 है तो 2 बाहर हो जाएगा, रूट में 5 हो जाएगा, यानी राइट आंसर क्या होगा 2√5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, AP दिया गया है, इसका 5वां पद क्या होगा। फार्मूला लिखेंगे A प्लस में यहाँ पर 5वां पद पूछा गया है, 1 घटा कर लिखेंगे, यानी 4D लिखेंगे। A के जगह पर 4 है, प्लस में 4 गुना D के जगह पर 8 में से 4 घटाएंगे 4 हो जाएगा। 4 प्लस में 16, 16 4 20, यानी राइट आंसर 20 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, साइन 20 डिग्री माइनस के cos 70 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 20 डिग्री, और माइनस का यहाँ पर लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा के जब पर 70 डिग्री है तो 70 डिग्री हो जाएगा। इसको हम चेंज करेंगे फार्मूला से। अब देखिए यहाँ पर साइन 20 डिग्री है तो साइन 20 डिग्री हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पर cos 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 में से 70 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो साइन
साइन का यहाँ पर ये 20 डिग्री हो जाएगा, घटाएंगे 0 होगा, यहाँ पर प्लस माइनस है कट के 0 होगा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। याद रखिएगा, चेंज करते हैं एक को, दोनों को चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम कॉस थीटा को चेंज किया है, कॉस थीटा को चेंज कीजिए या साइन थीटा को चेंज कीजिए, दोनों को चेंज नहीं करेंगे। तो राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, असंगत रेखाएं की कितना हल होता है, तो कोई हल नहीं होता है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। संगत कब होता है, तो जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 तब संगत होता है। और एक और संगत होता है जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी जब तीनों बराबर होता है तब संगत होता है। असंगत नहीं कब होता है, यानी कब असंगत नहीं होता है, तो जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 लेकिन बराबर नहीं होता है c1/c2 के, तब असंगत होता है। क्वेश्चन नंबर 27 से 50 के गुणनखंड में 5 का घातांक होगा। ये 50 का हम गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से कटाएंगे तो ये 25 हो जाएगा, और यहाँ पर सीधे अब 25 से 5 से कटेगा तो यहाँ पर ये 5 25 5। अब देखिए 5 का घातांक पूछा गया है, तो 1 2 2 को 5 है तो 2 घातांक होगा, यानी राइट आंसर ए में दिया गया है। घातांक कितना होगा 2। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, बिंदु -8,4 किस पाद में स्थित है, तो प्लस माइनस प्लस है, माइनस प्लस किस में होता है, द्वितीय में होता है, बताया है फर्स्ट क्वेश्चन में ही, यानी राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, त्रिभुज एबीसी में कोण ए प्लस बी बराबर 120 डिग्री है, तो कोण सी का मान क्या होगा। मान लीजिए यहाँ पर ये त्रिभुज है, यहाँ पर ए बी और सी, यहाँ पर देखिए ए और बी दोनों का मान कितना दिया गया है 120 डिग्री, तो कोण सी का मान बताना है। तो लिखेंगे यहाँ पर कोण ए प्लस में यहाँ पर कोण बी और प्लस में यहाँ पर कोण सी लिखेंगे, और बराबर में कितना हो जाएगा 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। अब देखिए कोण ए प्लस कोण बी का मान 120 डिग्री दिया गया है, तो दोनों का मान हम लिख देते हैं 120 डिग्री, और प्लस में यहाँ पर कोण सी तो निकालना ही है, बराबर में यहाँ पर ये 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये कोण सी बराबर में यहाँ पर 180 डिग्री, और माइनस का यहाँ पर ये प्लस का 120 डिग्री है, इधर आएगा तो माइनस का 120 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर कोण सी बराबर 180 में से 120 डिग्री घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 180 में से ये 120 घटाएंगे तो ये 50 डिग्री होगा, यानी यहाँ पर 60 डिग्री होगा, 50 नहीं 60 डिग्री, तो 60 डिग्री। तो राइट आंसर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन परमेय संख्या है। परमेय संख्या पूछा गया है, ये सभी अपरमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर √9 गुना में √9 है, गुना करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, या फिर यहाँ पर गुना कर लेते हैं तो यहाँ पर ये 81 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 81 हो जाएगा, गुना कर लेते हैं। अब 81 √81 का वर्गमूल 9 होता है, और 9 कौन सी संख्या है, तो आप जानते हैं कि 9 एक परमेय संख्या है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। √9 गुना √9 कौन सी संख्या है, परमेय संख्या है, राइट आंसर ए। तो इस क्लास में हम लोग 30 क्वेश्चन रहने देते हैं। आप लोग कमेंट में बताना कि यह क्लास कैसा लगा और सभी कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, नंबर देते हैं 82929627। इस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। सभी सब्जेक्ट का PDF मिलेगा आप लोग को, हम तैयार कर रहे हैं, वही क्वेश्चन का PDF देंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो मिलेगा PDF, आप लोग हैरान मत होइए।